गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज मैं आप लोगों को साहित्य सागर पढ़ा रही हूँ। एकांकी संचय का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका वर्कबुक के साथ, और आज साहित्य सागर का गद्य भाग का यानी कहानी के भाग का 3रा चैप्टर यशपाल जी का लिखा हुआ है। महायज्ञ का पुरस्कार। यशपाल जी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था इन्होंने, और इन हिंदी साहित्य के भी यशस्वी कथाकार और निबंधकार थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इन्होंने ये कहानी लिखी है महायज्ञ का पुरस्कार कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, इंसानियत का धर्म निभाते हैं, मानवता को निभाते हैं, तो हमारे द्वारा किया गया कर्म ही महायज्ञ के समान होता है। लेकिन यदि हमारे अंदर इंसानियत नहीं होती है, मानवता नहीं होती है, हम किसी जीव पर दया नहीं करते हैं, तो जो हवन और यज्ञ हम करोड़ों रुपए, हजारों रुपए लगाकर करते हैं, वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वो हम सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। तो महायज्ञ का पुरस्कार कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक कहानी के माध्यम से उन्होंने समाज को ये सीख दी है कि हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। एक धनी सेठ थे, ये अंडरलाइन आप करोगे, ठीक है। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। भर पेट भोजन पाता, भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों, दीन मीन्स गरीब, इसलिए हम बार बार आपको समझाते हैं कि अगर छोटी ई की मात्रा लगाओगे तो दिन यानी डे बनेगा, अगर बड़ी ई की मात्रा लगाओगे तो दिन यानी कि गरीब पुअर बनेगा। दिन और दीन तो मात्रा से बहुत अंतर आ जाता है, ध्यान रखोगे। दीन दुखियों में वो बांट देते थे, पर सब दिन होत न एक समान। कहा गया है कि सब एक समान दिन नहीं होते, कभी सुख तो कभी दुख। हाँ, ये हम व्यवहारिक जीवन में भी जानते हैं कि धूप छांव की तरह जीवन में सुख और दुख, अमीरी और गरीबी आते जाते रहती है। कोई भी भाव एक सा स्थिर नहीं रहता। अकस्मात मीन्स अचानक, सडनली दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। आपको पता है कि जब तक हमारे पास पैसा होता है, क्योंकि ये संसार बहुत ही स्वार्थी है, जब तक आपके पास पैसा होता है आपके बहुत से सगे संबंधी होते हैं, लेकिन जैसे ही आप गरीब हो जाते हैं सब आपसे मुंह फेर लेते हैं कि अरे कहीं कुछ मांगने ना आ जाए। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय मीन्स खरीदना और बेचना हुआ करता था। यज्ञ की खरीद बिक्री अब कैसे की जा सकती है, आप सोचने लगोगे। तो यज्ञ की खरीद बिक्री का मतलब ये होता है कि जैसे सेठ जी ने जो यज्ञ किया उसमें जितना खर्च आया है, अगर सामने वाला उतना खर्च उनको दे दे तो ऐसा माना जाता है कि उस यज्ञ का पुण्य सामने वाले को मिल जाएगा। तो छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता था उनके अनुसार मूल्य मिल जाता था। मान लो किसी यज्ञ में 10,000 खर्च हुए हैं, किसी में 1 लाख खर्च हुए हैं, तो जो भी यज्ञ सेठ जी अपना बेचेंगे उतना पैसा सामने वाला उनको दे देगा। जब बहुत तंगी हुई, तंगी मीन्स बहुत गरीबी, तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर क्योंकि सेठ कोई स्वार्थी व्यक्ति नहीं थे, वो सच में धर्मात्मा व्यक्ति थे और गरीबों की सेवा करना चाहते थे, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भूख से बड़ा शैतान कोई नहीं होता, उसमें अच्छा आदमी, अच्छे लोग भी मजबूर हो जाते हैं, जिस तरह की सेठ मजबूर हो गए अपना एक यज्ञ बेचने को। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदन, अंडरलाइन करोगे, हाँ, सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें क्या कहते थे, धन्ना सेठ, अंडरलाइन करोगे। उस सेठ का नाम क्या था, धन्ना सेठ। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वो तीनों लोगों की बातें जान लेती हैं, ठीक है। तो अब आप यज्ञ बेचने जाओगे तो किसी योग्य व्यक्ति को बेचोगे ना,
तो सेठ ने कहाँ जाने का निश्चय किया? कुंदनपुर नामक नगर में धन्ना सेठ के पास, क्योंकि उनकी धन्ना सेठ तो धनी थे ही, साथ ही उनकी पत्नी को भी दैवी शक्ति प्राप्त थी और ये अफवाह थी कि वो तीनों लोगों की बातों को जानती हैं। धन की उनके पास कोई कमी न थी। किसके पास? धन्ना सेठ के पास। विपदाग्रस्त यानी विपत्ति में फंसे सेठ ने उन्हीं के हाथों एक बेचने का मन बना लिया। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ जी को दे दिया। रास्ता लंबा था, पहले आज के जैसा पहले व्हीकल तो था नहीं, पैदल ही चलना पड़ता था, लंबी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। तो सेठानी बगल घर से आटा मांग के लाई और 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर सेठ को रास्ते के लिए दे दी। सेठ बड़े तड़के मीन्स एकदम सुबह सुबह उठकर कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना अच्छा, क्योंकि गर्मी के दिन में धूप तेज हो जाती है, इसलिए अगर सुबह उठ के 3 बजे 4 बजे भोर से लोग पहले चलने लगते थे। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज था, यानी कि पूरा एक झुंड था वृक्षों का, और कुआं देखकर सेठ जी ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम माने आराम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े, यानी झुरमुट की ओर, पेड़ों की झुरमुट की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर, क्योंकि पहले के लोग साथ में लोटा और डोरी लेके साथ चलते थे, क्योंकि जगह जगह शुद्ध पानी का कुआं और बावड़ियाँ हुआ करती थी, जहाँ राहगीर रुक कर कुछ खा लेते थे और ठंडा पानी, शुद्ध पानी पी लेते थे। तो सेठ ने भी लोटा डोरी निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था, यानी कुत्ता बहुत दिन से भूखा था, इसलिए उसके पेट और पीठ एक साथ सट गए थे। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता मीन्स कमजोरी के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है। सेठ को लगा कि इसको बहुत दिनों से खाना नहीं मिला है, तभी तो इसकी ऐसी हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया, क्योंकि देखो अभी वो सर भी नहीं उठा पा रहा था, और जब उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके रोटी उसके सामने इसलिए डाला क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था और सर नहीं उठा पा रहा था, इसलिए वो सोए सोए ही सारा रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर, अब इतना जान आ गया एक रोटी खाने के बाद कि वो अपना मुंह उठा सकता था, सेठ को देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञ मीन्स ऊपर उपकार मानने वाले का भाव, यानी कुत्ता उपकार मान रहा था। किसका मान रहा था? सेठ जी का। और कृतज्ञता का जस्ट ऑपोजिट कृतघ्न होगा, जो उपकार नहीं मानता है। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं, फिर तो चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही है। सेठ ने सोचा एक मोटी रोटी इसे और दे दूं, तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1, यानी सेठ ने सोचा कि मेरा क्या है, मैं तो एक भी खा लूँगा तो बहुत है, लेकिन इस कुत्ते को मुझसे ज़्यादा आवश्यकता है। थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने सोचा थोड़ी देर में तो कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा, फिर अपना यज्ञ बेचकर पैसे लेके घर चला जाऊंगा, तो मैं तो खाना खा ही सकता हूं। लेकिन अगर इस कुत्ते में जान आ गई तो ये क्या करेगा, आसपास की बस्ती में जा सकेगा, जिसके कारण इसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कि कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आँखों में करुण याचना थी, बहुत दया के भाव दिख रहे थे कि मुझे और भूख लगी है, यानी कुत्ता जैसे उनसे मांग रहा हो। सहसा
सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मूक जो बोल नहीं सकते, जो जानवर होते हैं वो बोल नहीं सकते, इसलिए उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना दुख वो आपको बोल के नहीं बता सकते। और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी यानी चौथी रोटी भी, सेठानी ने कुल 4 ही रोटी दिए थे, वो चौथी रोटी भी सेठ ने किसको खिला दी? कुत्ते को। सॉरी। स्वयं 1 लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम यानी आराम करके वो अपना रास्ता उन्होंने पकड़ लिया। दिया जलते सेठ कुंदनपुर पहुँचे, यानी शाम हो गई कुंदनपुर पहुँचते पहुँचते। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। आपको आपने पहले ही पढ़ा था ना कि धन्ना सेठ की पत्नी तीनों लोगों के बारे में जानती है और वो सेठ से कौन सा यज्ञ खरीदना चाहती थी? उनका महायज्ञ खरीदना चाहती थी। और कौन सा महायज्ञ खरीदना चाहती थी? जो अभी अभी सेठ ने किया था। और अभी अभी सेठ ने कौन सा महायज्ञ किया था? एक भूखे को अपनी 4 रोटियां खिलाकर और खुद भूखे रहकर, यानी एक जीव पर दया दिखाकर। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। सेठ समझ नहीं पाए कि किसको ये महायज्ञ कह रही हैं। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े, महायज्ञ? लेकिन बेचारे सेठ जी इतने भोले थे कि वो समझ नहीं पाए कि धन्ना सेठ की पत्नी महायज्ञ किसको कह रही हैं। और आज तो मैंने कोई यज्ञ किया ही नहीं। वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ यानी हैरान थे कि आज मैंने कौन सा महायज्ञ किया। कुत्ते को रोटी खिलाना तो उनके लिए एक मानवता का धर्म था, इंसानियत थी, उनके लिए तो वो कोई यज्ञ नहीं था। लेकिन सेठानी जानती थी कि वो महायज्ञ ही था। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है। और सेठ ने यह सोचा कि इनको यज्ञ नहीं खरीदना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं? सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है, लेकिन निस्वार्थ भावना से, बिना स्वार्थ के भाव से किया गया कर्म ही क्या होता है? सच्चा महायज्ञ होता है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। जब सेठ को सच्चाई पता चली तो उनको समझ में नहीं आई क्या कह रही हैं सेठानी। भूखे को अन्न देना भी तो सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी कोई बात नहीं। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। सेठ ने कहा कि मैंने तो अपने मानव धर्म को निभाया है, इसे मैं कैसे बेच सकता हूँ? अपनी इंसानियत को, अपनी मानवता को भला कोई बेच सकता है? नहीं, और जो इसको बेचता है वो इंसान नहीं है। सेठ ने भी वैसा ही किया, क्योंकि वो बहुत ही न्यायी और धार्मिक व्यक्ति थे, धर्मपरायण थे, इसीलिए उन्होंने अपने मानवता को बेचना सही नहीं समझा, उसका मूल्य लेना उचित नहीं समझा और वो वापस हो गए। कुंदनपुर के धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर, क्योंकि रात हो गई थी, अब वो घर के लिए रास्ते में चल नहीं सकते थे, इसलिए वो कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर ही भूखे रात बिता दिया उन्होंने। पौ फटे यानी सुबह होते ही वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे, यानी सेठ जी 2 दिन भूखे रह गए। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी, बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत यानी पहले की सारी कथा सुनाई कि किस प्रकार उनकी पत्नी ने उस भूखे कुत्ते की
सहायता को महायज्ञ कहकर उसे बेचने की बात कह रही थी। वो सारी कथा उन्होंने अपनी पत्नी को सुना दी। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लासित हो गया। सेठानी भी बहुत खुश हो गई। भूखे होने के बाद भी, गरीबी में भी वो इसलिए खुश हो गई कि सेठ ने अपने मानवता के धर्म को नहीं छोड़ा, उसे नहीं बेचा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मीन्स धूल मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधेरा फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दालान में आई तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी। दालान मीन्स बड़ा बरामदा। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची। आला मीन्स पहले दिया रखने के लिए एक गड्ढा जैसा दीवार में बनाया जाता था, उसको कहते हैं। दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज यानी दहलीज चौखट सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंडा लगा है। इसी कुंडा मीन्स जो हैंडल लगा हुआ रहता है किसी लोहे की चीज़ को ज़मीन से उठाने के लिए, उससे ठोकर खाई। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अचानक, अकस्मात मीन्स अचानक कैसे उठ गया। सेठानी भौचक्की सी ने हैरान होकर खड़ी रह गई। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ को भी अचरज में आश्चर्य हुआ। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि यह तो किसी चीज़ का ढकना है। आखिर यह माजरा क्या है। सेठ ने कुंडा मीन्स उसका जो उठाने वाला था उसको हैंडल को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ गया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरे ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है। तहखाना जो अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे धन दौलत या सामान रखने के लिए बनाया जाता है वो। और जवाहरात मीन्स कीमती पत्थरों से, सोना चांदी हीरा से जगमगा रहा है। देव की माया यानी ईश्वर की माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। यह महायज्ञ का एक पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत्य हुए। वही धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यानी आप किसी का भला करते हो तो ईश्वर भी आपका भला करेगा। तो बच्चों, इस कहानी से आपको ये समझ में आ गया कि कभी किसी कुत्ते को, कभी भी बेजुबान जानवर को मारना नहीं चाहिए। खेल खेल में भी, मौज मस्ती में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भले हो सके तो अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी उन बेजुबानों को भी खिला दिया करो। और आप इसको एक बार अच्छे से रीडिंग करोगे। नेक्स्ट क्लास में इसका वर्कबुक एक्सप्लेन कर देंगे और कोई भी दिक्कत इसमें हो तो बताओगे। और छुट्टी में जो होमवर्क मैंने दिया था वो डैशबोर्ड पे आप कल डाल दोगे। थैंक यू।